हनुमान चालीसा से शक्ति प्रदर्शन की। जी हां, हनुमान चालीसा से शक्ति प्रदर्शन पूरे देश भर में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होना है। उससे ठीक एक दिन पहले मंगलवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में हनुमान चालीसा का पाठ रखा है। आपको बता दें कि जब से बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही, उसके बाद से ही इस विषय को लेकर पूरे देश में बवाल मचा और तमाम प्रतिक्रियाएं देखने सुनने को मिली। दरअसल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की जिस तरह से घोषणा हुई, उसके बाद बैठे बिठाए एक मुद्दा बीजेपी को मिल गया। हालांकि अलग बात है कि कांग्रेस कह रही है कि बजरंग दल की तुलना हनुमान जी से कतई नहीं की जानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने पीएफआई से बजरंग दल की जरूर तुलना की है और इसी बात को लेकर आज एक दिन पहले पूरे देश भर में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन है। इस मुद्दे को लेकर चुनाव प्रचार के अंतिम 4 दिनों में खूब राजनीति भी हुई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जमा हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों को इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। वीएचपी के सदस्यों ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने राज्य में लागू धारा 144 का हवाला देकर उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका। वहीं कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने भी अपने समर्थकों के साथ हुबली के विजयनगर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। संगठनों ने इसे हनुमत शक्ति जागरण अभियान नाम दिया। कर्नाटक चुनाव में हनुमान की एंट्री उस वक्त हुई जब कांग्रेस ने पिछले हफ्ते जारी अपने घोषणा पत्र में कहा कि राज्य में सरकार में आते ही वो बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगा देंगे। इसके बाद से ही इसे हनुमान जी से जोड़कर देखा जाने लगा और पूरे देश में, बल्कि आज जिस तरह से एक दिन पहले हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, उसी तरह जब ये बैन की घोषणा हुई, बजरंग दल की एक्टिविटी पूरे देश में देखने को मिली। तो 10 मई को मतदान है कर्नाटक में और इससे पहले हनुमान चालीसा के द्वारा शक्ति प्रदर्शन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का यह हनुमान चालीसा पाठ पूरे देश में हो रहा है। तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की घोषणा पत्र के बाद से ही बजरंग दल की एक्टिविटीज ये देखने को मिल रही है, क्योंकि बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही है। इस पर भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर बजरंग बली से इसे जोड़कर पूरे देश में माहौल बना दिया। इस मुद्दे को लेकर चुनाव प्रचार के अंतिम 4 दिनों की बात करें तो खूब राजनीति भी हुई है। और मुकेश त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, पूरे देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, हनुमान के द्वारा या कहीं हनुमान चालीसा के द्वारा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, हनुमान तो जो है हमारे इष्ट देव हैं और शक्ति के परिचायक हैं और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से बजरंग दल का देश के प्रति उनकी एक संदेश है और एक उनका आदर्श है कि सेवा, सुरक्षा और संस्कृति, उसके आधार पर ये देश की निर्माण में सेवा करते हैं। तो मैं समझता हूँ हनुमान चालीसा तो हमारे दिल दिल में बसी है। मैं भी रोज रात को सोते वक्त हनुमान चालीसा पढ़े बगैर सोते नहीं। ये हमारे सनातन धर्म का ये एक बहुत बड़ा हमारा एक आध्यात्मिक समर्पण है हनुमान जी के प्रति। और वो तो उनकी बल का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। किस प्रकार से उन्होंने रावण की लंका को दहन किया, तो रावण तो हमारे प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। सॉरी, रावण, आई एम वेरी सॉरी, बजरंग बली जी। और उसको लेकर के देश व्यापक रहा हनुमान चालीसा। तो इससे देश के अंदर सद्बुद्धि आएगी। कुछ ऐसे लोगों को जो कुबुद्धि से ग्रसित हैं, जैसे कांग्रेस वाले, वो बजरंग दल को जो है पीएफआई से इक्वेट कर रहे हैं और कह रहे हैं हम बैन कर देंगे। ना तो इनको संविधान का पता कि भाई कोई स्टेट गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती है। और उसमें इतने बड़े बड़े दिग्गज लीडर बोल रहे हैं, फिर बाद में उनका जब देख रहे हैं कि वो उल्टा पड़ गया पाला, तो अब ये परेशान हो गए। तो उधर से वो डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मैं 100 हनुमान के मंदिर को उसमें रेनोवेट करूंगा। लोग हनुमान चालीसा कांग्रेस में सडनली अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं। अभी हनुमान भक्त बन गए हैं, कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अगर आप हनुमान के प्रति इतने समर्पित हैं तो आपको ये कहने की क्या जरूरत है अपनी मैनिफेस्टो में कर्नाटक के चुनाव में कि हम जो है बजरंग दल को जो है, जबकि आपको पता है कि अब ये बजरंग दल और बजरंग बली में जो है उन्हीं के प्रेरणा के स्रोत से बजरंग दल के निर्माण हुआ है।
और जी, आप हालांकि उसको गतिविधियों को लेकर, बजरंग दल की गतिविधियों को लेकर आपत्ति है कांग्रेस को, और वो उदाहरण भी समय समय पर देती है। इस वक्त हमारे साथ जयप्रकाश जी जुड़े हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं कांग्रेस की तरफ से। जयप्रकाश जी, आपसे समझना चाहेंगे और इसे ये किस तरह देख रहे हैं। एक दिन पहले जो है हनुमान चालीसा का पाठ पूरे देश भर में हो रहा है कि हे भगवान सद्बुद्धि दो कांग्रेस को। देखिए, कांग्रेस तो बुद्धिमान है, सद्बुद्धि दे उन लोगों को जो इस तरह की नाजायज और धर्म के नाम से राजनीति करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही शिव को माना, राम को माना, हनुमान जी को माना, और बजरंगबली किसी एक परिवार की, एक पार्टी की, एक संगठन की बापोती नहीं है। बजरंगबली हम सबके वो है, पूजनीय है। ये अकेले कोई ठेकेदार नहीं है। अगर किसी महान पुरुष का, देवी देवता का नाम का सहारा लेकर के राजनीति करें, ये भी कोई अच्छी बात है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ साथियों से। और बजरंगबली का किसने विरोध किया? कांग्रेस ने कहाँ विरोध किया? बजरंगबली जी के तो पूजनीय है ही नहीं। वो उन्हीं से प्रेरित होकर, मुकेश त्यागी जी हमारे साथ हैं जयप्रकाश जी, और कह रहे हैं उन्हीं से प्रेरित होकर तो बजरंग दल बना। अब आप पीएफआई जैसे संगठन जिसने कई हिंसात्मक गतिविधियां की पूरे देश भर में, समय समय पर नाम आता रहा, उसके साथ आप बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं। ये इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की, ये विवाद छेड़ने की शुरुआत कांग्रेस ने की। नहीं, गलत कह रहे हैं कि बजरंग दल तो एक पार्टी का एक विंग है, संगठन है, और बजरंग बली हमारे देवता हैं। इनको इकट्ठा क्यों कर रहे हो? बजरंग बली जी के बारे में तो कोई मतभेद है ही नहीं, और कांग्रेस पार्टी बजरंग बली जी को मानती है। पहले इन बीजेपी वालों से तो पूछ ले, तुम किसको मानते हो? किसी को मानते हो कि देश के संविधान को मानते हो? किसी जिस देवी देवता का लाभ ये ले सकते हैं, मैं इनको कहता हूँ भगवान सुदबुद्धि दे। मुकेश और धर्म को राजनीति के नाम से ना जोड़ा जाए। जिसने राजनीति से जोड़ दिया धर्म को, उन्होंने कहा बजरंग बली सबके हैं। मैं जयप्रकाश जी की बात मान लीजिए, मैंने मान भी ली। उन्होंने कहा कि शायद बजरंग दल जो है, बजरंग बली से उसका कोई कनेक्शन नहीं। हम इस बात को मान लीजिए, फॉर द टाइम भी मान लेते हैं। लेकिन मुझे जयप्रकाश जी ये बताएं कि बजरंग दल और पीएफआई में क्या क्या समानता है। पीएफआई वो इतना दर्दनाक और इतना खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कनेक्शन आईसिस के साथ हैं, और जिस प्रकार से वो धर्म परिवर्तन करके महिलाओं को लेकर के फरेब धर्म परिवर्तन करके उनसे निकाह करते हैं, उनसे बच्चे पैदा करते हैं, और उनको अफगानिस्तान और सीरिया ले जाकर के उनको ह्यूमन बॉम्ब बना देते हैं, आईसिस ब्राइड बना देते हैं। तो ये उसका चलिए आप डीलिंग कर दीजिए हनुमान जी से, अगर आप इसमें कह रहे। वैसे तो डीलिंग होता नहीं, आपके कहने से परिभाषित नहीं होता कि बजरंग दल जो है उसका प्रेरणा कहाँ से आई। आपके परिभाषा से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी खुद की घड़ी हुई परिभाषा है, क्योंकि अब आपके सर पे पड़ गई है कंट्रोवर्सी। हमने तो नहीं कहा था बजरंग दल के बारे में बात करने के लिए। आपने अपनी मैनिफेस्टो में मुस्लिम अपीसमेंट तुष्टिकरण करने के लिए जब आप बजरंग दल को बैन करने की बात करेंगे तो शायद मुसलमान के वोट हमें मिल जाएंगे। तो आपने ये संकीर्ण राजनीति खेली थी। ठीक है जयप्रकाश जी, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। मैंने भी सवाल आपसे यही पूछा था कि इस विवाद को छेड़ने की आवश्यकता थी क्या? इस तरह से बजरंग दल का नाम आया और देश में पूरा का पूरा जो चुनाव है, जो विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, वो एक बार फिर से धर्म में शिफ्ट हो गया। विकास का नाम ही नहीं लेते ये लोग। जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने कहा था हम इतना रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिया। महंगाई चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खत्म हो चुकी है, संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो चुकी है, उनके बारे में चर्चा नहीं करते। हम कहते हैं सांप्रदायिक कोई भी हो, सांप्रदायिकता हर जगह माड़ी है। हम कब कहते हैं पीएफआई के पक्ष में हम तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। कब कह रहे हैं हम उनके पक्ष में? ये तो गलत प्रचार करते हैं। नहीं, बजरंग बली हम सबके हैं, हमारे सर बजरंग बली की बात ही नहीं है। खैर अब तो चूंकि सेल्फ गोल खेल चुकी है कांग्रेस, तो अब क्या होगा ये तभी पता चलेगा जब 10 मई को मतदान हो जाएगा, और जब रिजल्ट आएगा उसके बाद, जब मतपत्र कहें या जो ईवीएम से जब नतीजे बाहर आएंगे उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बजरंग बली का आशीर्वाद जो है वो किसको दिया है बजरंग बली ने अपना आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।